एक सत्संगी भाई ने गुरुजी से कहा कि साध संगत मानवता भलाई के अनगिनत काम करती है, परंतु ये कार्य किसी को दिखाई नहीं देते। कोई भी इन्हें हाईलाइट नहीं करता। सब मीडिया सरकारें अपना नंबर बनाने में लगी है। तो गुरुजी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में जवाब दिया कि नाराज ना होना, ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते चले आ रही हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार ध्यान पूजा पाठ किया करता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दिए। प्रभु के दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया। उसने कहा कि प्रभु आप साक्षात पधारे। भगवान ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, धन धान्य संपन्न है, प्रजा बहुत खुश है, सब अच्छा है। बस एक इच्छा मन में थी, आपने आज मुझे दर्शन दे दिए, क्या आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे देंगे? बहुत अच्छे लोग हैं मेरे राज्य के। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके कहा कि आप आ ही गए हो तो मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर ही दीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रजा में जितने भी लोग हैं सब आपके दर्शन करें। वह जिद पर अड़ गया। राजा भगवान जो थे वह खड़े हुए थे। उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि ठीक है बेटा, अब तुम्हारी इच्छा ही है तो भक्तों की जो जिद होती है उसे मानना ही पड़ता है। भगवान ने कहा कल मैं आता हूँ। ये जो आपके महल के ठीक सामने दूर पहाड़ दिखाई देता है, वहां पर मैं जाऊंगा और सारे लोगों को दर्शन दूंगा। आप प्रजा के सारे लोगों को वहां लेकर के आ जाना। राजा ने कहा ठीक है, और वो बहुत खुश हुआ। यह कहकर के भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया, ढिंढोरा पिटवा दिया, राज्य में घर घर जाकर बता दिया कि कल सुबह सबको आना है, राजा साहब के साथ चलना है भगवान के दर्शन करने के लिए। सारी जनता इकट्ठी हो गई। सब लोग जानने लगे, भीड़ थी, लंबी लाइन। महल से थोड़ा आगे निकले तो देखते हैं कि रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। उस पब्लिक ने जब तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ देखा तो आधे लोग तो भागे उस ढेर की तरफ कि फटाफट उठा लेते हैं जितने भी मिल जाएं। राजा बहुत ज्ञानी था, वो समझ गया कि यह ईश्वर का खेल है। उसने कहा लोगों से कि मत जाओ भाई, मत जाओ, भगवान के दर्शन करने चल रही हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों मोह माया में फंस रहे हो। 50% पब्लिक गायब हो गई। राजा चलने लगा तो उसने सोचा कि चलो जो गए सो गए, अभी भी आधी जनता तो मेरे साथ ही है। ये में पूजा करने वाले लोग तो हैं, अच्छे लोग हैं, इन्हें भी दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ उन्हें दिखाई दिया। अब की बार तो 40% पब्लिक जो थी वो भी भाग गई। चांदी के सिक्के इकट्ठे करने लगी। लोग चांदी के सिक्के भर के ले जाने लगे। राजा ने कहा अरे क्या कर रहे हो, भगवान बार बार दर्शन नहीं देंगे। लोगों ने कहा ठीक है, पर ये चांदी के सिक्कों का ढेर भी बार बार नहीं मिलेगा। आधे लोग वहां भी गायब हो गए। राजा ने पीछे पलट कर देखा तो लगभग 10% जनता अब भी उसके साथ चल रही थी। उसका चलो इतने लोग जो भगवान के भक्त तो हैं। थोड़ा और आगे चले तो अब रास्ते में सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब यह जो साथ में चल रहे थे यह लोग भी गायब हो गए। पहुंच गए सोने के सिक्कों के ढेर के पास, भर भर के सिक्के ले जाने लगे। राजा और रानी बचे जो चल रहे थे। राजा अपनी रानी से कहने लगा कि देख रही हो लोग कितनी मोह माया में उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहते। रानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली हाँ सही कह रही हैं आप। थोड़ा सा आगे चले तो रानी को बहुत ही सुंदर हीरों का ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। अब रानी से रहा नहीं गया। रानी भी भागी और हीरों को इकट्ठे करने लगी। राजा जो था अब अकेला ही चला जा रहा था उस पहाड़ की तरफ। विरक्त मन से उसे लगा कि क्या है ये दुनिया। राजा पहुंचा उस पहाड़ पर भगवान का दर्शन करने के लिए। साक्षात प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा जाकर के प्रणाम करने लगा। भगवान ने पूछा कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है आपके प्रियजन जिनके लिए आप चाहते थे कि मैं आऊं और दर्शन दूं। राजा ने शर्म के मारे सिर झुका लिया, क्षमा मांगने लगा भगवान से।
भगवान ने कहा क्षमा मत मांगो, मुझे मालूम था कि वो नहीं आएंगे। मेरे पास सिर्फ वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो भौतिकतावादी चीजों में उलझ चुका है, खोया रहता है, वो प्रभु के नाम को, परमात्मा के, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम का दर्शन कर ही नहीं सकता। मोह माया में उलझे रहोगे तब तक वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। वरना प्रभु परमात्मा सतगुरु मौला तो हर समय हर क्षण अपने भक्त की प्रतीक्षा कर ही रहे होते हैं। इस तरह की और साखियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके ही इस चैनल MSG वीडियोस को।